हेलो गाइज, मैं आपका अपना विकास फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपके लिए मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कृपया आप सपोर्ट बनाए रखें, पेशेंस पूर्वक इन वीडियो को देखें, ध्यानपूर्वक नोट बनाएं और कंटिन्यू चलते रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा शून्य। क्या है? शून्य। क्या है? शून्य। शून्य का मतलब जीरो। क्या? जीरो। आज पढ़ेंगे हम शून्य के बारे में। शून्य क्या होता है, शून्य की खोज किसने की, शून्य के गुणधर्म। तो देखो भाई, शून्य ये ना तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, ना तो ये क्या है, धनात्मक है, ना ही नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया भाई, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही नेगेटिव है। कभी आपने ऐसा गिना कि आपसे किसी ने पूछ लिया कोई 5 पॉजिटिव संख्याओं का नाम बताओ, कभी ना आपने ऐसा बोला 0 1 2 3 4? जीरो को शामिल करते हैं क्या धनात्मक में? नहीं करते ना भाई। क्या ऋणात्मक को शामिल करते हैं जीरो को? नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो को कहा जाता है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आपके आर्यभट्ट ने। किसने की? आर्यभट्ट ने। किसने की? आर्यभट्ट ने। दूसरा पॉइंट शून्य के बारे में भाई, समझो इसको। यदि मैं कोई भी अंक या संख्या के पीछे एक जीरो लगा देता हूं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है? 10 गुना। भाई कोई भी अंक ले लो या कोई भी संख्या ले लो, यदि मैं उसके पीछे एक जीरो लगा देता हूं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे समझो, पहले आप लोग समझो भाई। जैसे मैंने 2 लिखा, क्या है? 2। 2 है ना भाई। यदि मैं इसके पीछे एक जीरो लगा देता हूं, इधर देखो, ये लो, 2 का 2 लिख दिया और इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया? जीरो। तो 2 का 10 गुना 20 हो गया ना। 2 का 10 गुना कितना होता है? 20। तो 2 के पीछे एक जीरो लगाने पर क्या बना? 20। तो ये किसी भी अंक को या संख्या के पीछे एक जीरो लगाने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? 10 गुना। आप यहां ले लो 3। यदि मैं 3 के पीछे एक जीरो लगाता हूं तो कितना हो गए? 30। तो ये 10 गुना हो गया ना भाई। 3 गुना 10 लिख सकता हूं ना मैं इसको। तो कितना गुना हो गया ये 3 का? 10 गुना। कितना गुना हो गया? 10 गुना। आप यह ले लो 47 ले लो। 47 के पीछे यदि मैं एक जीरो लगा देता हूं, कितने जीरो लगा देता हूं? एक जीरो लगा देता हूं, तो 47 का मान कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना। कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना। एक बार अच्छी तरह से नोट कर लो इसको। आ रहा है भाई आप सबको समझ में? कर लिया? ले लेना भाई अच्छी तरह से, समझ लो भाई। एक और बार समझ लो भाई, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। शून्य को किसी भी अंक शून्य को किसी भी अंक या संख्या के पीछे लगाने पर उसका मान कितना गुना बढ़ जाता है? 10 गुना। कितना मल्टीपल हो जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। आपने यहाँ देखा, 2 के पीछे मैंने एक जीरो लगा दिया, कितना हो गया? 20। हम जानते हैं कि 2 का 10 गुना कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। उसी प्रकार 3 देखो, यदि मैंने 3 के पीछे क्या लगा दिया? एक जीरो। कितने जीरो लगाई? एक जीरो। तो क्या हुआ? 30 हो गया। तो 3 का 10 गुना कितना होता है? 30। तो प्रत्येक संख्या कितना गुना हो जाती है? 10 गुना। अपनी मूल संख्या की कितना गुना हो जाती है? 10 गुना। देखो भाई, तो मैंने आपको शून्य के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया था किसी भी संख्या या अंक के पीछे एक शून्य लगाने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया भाई। जैसे मैंने 2 लिख दिया, 2 के पीछे एक जीरो लगा दी। कितने जीरो लगा दी? एक जीरो।
तो 2 का कितना गुना हो गया है? 10 गुना। कितना गुना हो गया? 10 गुना। ये कितना है भाई? 2 का 10 गुना। कितना हो गया? 2 का 10 गुना। उसी प्रकार यहाँ देखो आप, जैसे 3 लिखा, 3 के पीछे मैंने एक 0 लगा दिए तो कितना हो गया? 30। तो ये क्या हो गया? 3 का 10 गुना। क्या हो गया? 3 का 10 गुना। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। इधर देखो भाई, वो तो लिखा हुआ है किसी भी संख्या या अंक के पीछे एक शून्य लगाने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। आगे ना भाई, आपके समझ में आ रही है ना? आ जाएगी धीरे धीरे। देखो भाई अगला पॉइंट, देखो आप लोग समझो, है ना? मिटा रहा हूं मैं, ले लो अच्छी तरह से, ले लो एक बार, ले लिया ना? अब एक चीज समझो आप लोग, मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, पहले उदाहरण से समझा देता हूँ, फिर उसको नोट भी करवा दूंगा, मैं लिखवा भी दूंगा। समझो भाई, इधर समझो आप लोग। जैसे 36 है, कितना है? 36 है। यदि मैं इसमें +0 करता हूँ, यदि मैं इसमें +0 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? 36 ही आएगा। 36 ही आएगा भाई। 0 को जोड़ने पर 36 में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है ना। तो भाई किसी भी संख्या या अंक में 0 जोड़ने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यह हमें क्या बता रहा है भाई? किसी भी संख्या या अंक में 0 जोड़ने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इधर देखो आप लोग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 450 + 000, इसमें क्या की मैंने? ऐड की। कितना आया यहाँ फाइनल आंसर? 0 का 0, 5 का 5, 4 का 4, कितना है? 450। तो यार इसके भाई 450 में 000 जोड़ने पर इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा ना। आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरा उदाहरण देखो, माइनस वाला आप लोग, जैसे मैंने 36 है, कितना है? 36 लिखा हुआ है। यदि मैं 36 में से 00 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा भाई? 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से 0 गया तो 3। इसका तात्पर्य क्या है? किसी भी संख्या या अंक में से 0 घटाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखो भाई, हमने 36 में से क्या घटाया? 0। क्या घटाया? 0। तो इसके मान में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। इसके मान में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। उसी प्रकार आप लोग देखो, 450 में से 000 घटा लो। क्या घटा लो? 000। ये घटा लिया मैंने। 0 का 0, 5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 0 गया तो 4। तो इसके मान में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी संख्या या अंक में 0 जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब कि उसका मान क्या रहता है? नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज। देखो भाई यहाँ लिखो आराम है इसको, किसी भी संख्या या अंक में 0 जोड़ने तथा घटाने से उसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। देखो भाई क्या लिखा मैंने? किसी भी संख्या या अंक में 0 जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आता।
ऊपर समझा लगा ना 36 में मैंने क्या जोड़ा 0, तो इसको मान लो कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। 36 का क्या है 36। या देखो मैंने 450 में क्या जोड़ा 000, क्या जोड़ा 000, तो जोड़ने पर क्या उसके मान में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, 450 का क्या है 450। इसी प्रकार 36 में से क्या घटाया मैंने 00, क्या घटाया 00, तो 36 का क्या है 36। या 450 में से क्या घटाया 000, कितना आया आंसर 450। क्या कोई परिवर्तन आ रहा, नहीं आ रहा, तो कोई बदलाव नहीं आता है। आगे ना समझ में आ रही है ना। अच्छी तरह से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, आ रही ना भाई। धैर्य पूर्वक देखो वीडियो को, जो पढ़ा रहा हूँ उसको नोट बनाते चलो। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपके आगे के लिए काम में आएगी। देखो भाई अगला नोट देखो आप भाई, आप लोगों ने देख रखा हो, पढ़ भी रखा होगा भाई। हम जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जीरो किससे गुणा करते हैं, किसी भी संख्या या अंक से गुणा करते हैं, तो आंसर में क्या प्राप्त होता है जीरो। क्या प्राप्त होता है जीरो, तो प्राप्त होता है भाई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शून्य को या जीरो को किसी भी संख्या या अंक से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। इधर देखो भाई मैंने क्या लिखा हुआ है, शून्य को किसी भी संख्या या अंक से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। इधर देखो भाई हंसी है तो आ जाती है ना भाई, आने चाहिए, हंसना बहुत जरूरी है। आदि सी बीमारियों का इलाज तो हंसना ही है। देखो भाई जैसे ये 36 है, क्या है 36 है, यदि मैं 36 को 0 से गुणा करता हूँ, किससे गुणा करता हूँ 0 से, तो उत्तर क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। 5 को 0 से गुणा करता हूँ, किसको 5 को 0 से गुणा करता हूँ, तो क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 आएगा ना भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई, शून्य को किसी भी संख्या या अंक से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। 36 क्या संख्या, संख्या को मैंने किससे गुणा किया 0 से, तो क्या आंसर प्राप्त हुआ 0। 5 को किससे गुणा किया 0 से, तो क्या आता है 0। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 0, 5 को किससे गुणा कर दूं 0, तो तब भी आंसर क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 ही आएगा। आप ले लो 0 को गुणा कर लो आप किससे 36 से, किससे 36 से, तो आंसर क्या आएगा आपका 0, क्या आएगा 0। अगर वे आपके समझ में इस शून्य को किसी भी संख्या या अंक से गुणा करने पर उत्तर हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है, मतलब कि कुछ भी नहीं, नीलोटा सन्नाटा ही तो होता है ना भाई। 0 का मतलब क्या है कुछ भी नहीं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इसका ही शून्य के बारे में।